2024 में 1.4 करोड़ बच्चों को नहीं मिली वैक्सीन, यूएन की रिपोर्ट से बड़ी वैश्विक चिंता। संयुक्त राष्ट्र की दो प्रमुख संस्थाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ ने हाल ही में एक चिंताजनक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें खुलासा हुआ है कि 2024 में दुनिया भर के लगभग 1.4 करोड़ बच्चों को कोई भी वैक्सीन नहीं लग पाई। यह आंकड़ा न केवल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बल्कि वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। किन बच्चों को नहीं मिला टीकाकरण और क्यों? रिपोर्ट के अनुसार इन 1.4 करोड़ बच्चों को एक भी डोज नहीं मिली है, यानी ये 0 डोज चिल्ड्रन ने की श्रेणी में आते हैं। इन बच्चों को जीवन रक्षक टीके जैसी डिप्थीरिया, टेटनस, खाली खांसी, डी-टैप की पहली खुराक भी नहीं दी जा सकी। सबसे अधिक गंभीर हालत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में देखे गए, विशेष रूप से नाइजीरिया, भारत, कांगो, पाकिस्तान, सूडान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राजील और अंगोला में ये संख्या सबसे ज्यादा रही। अकेले कुल 9 देशों में कुल 0 डोज बच्चों की संख्या का लगभग 62% हिस्सा है। वहीं भारत में भी रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई। भारत में भी रिपोर्ट ने दी चेतावनी। भारत में जहां स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारें टीकाकरण को लेकर व्यापक कार्यक्रम चला रही हैं, वहां भी शहरी झुग्गी बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों और सीमावर्ती जनजातीय इलाकों में बच्चों को टीका नहीं मिल पा रहा है। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या विशाल है, वहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हर क्षेत्र में सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से अब भी 4.5 लाख से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो 0 डोज श्रेणी में आते हैं। कोरोना महामारी के असर से अब तक नहीं उबर पाया टीकाकरण अभियान। कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर में रूटीन टीकाकरण सेवाएं बाधित हुई। हेल्थ वर्कर्स की प्राथमिकताएं कोविड वैक्सीनेशन की ओर शिफ्ट हो गई। पेरेंट्स भी महामारी के डर से अस्पतालों और क्लिनिकों से दूर हो गए। हालांकि 2023-2024 में टीकाकरण की हालांकि 2023 और 2024 में टीकाकरण की गति फिर से तेज की गई, लेकिन अभी कई देश पूर्व कोविड स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। WHO और यूनिसेफ की सिफारिश इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर 0 डोज बच्चों तक तुरंत वैक्सीन नहीं पहुंचाई गई तो भविष्य में डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो और खसरा जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। सिफारिश है कमजोर देशों में निवेश, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर हैं वहां वैक्सीन पहुंचने के लिए विशेष फंडिंग की जरूरत है। कम्युनिटी आधारित आउटरीच जैसे आशा वर्कर्स और मोबाइल टीकाकरण वैन की मदद से दूर दराज क्षेत्रों में वैक्सीन पहुंचाना। वहीं डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, बच्चों की वैक्सीनेशन डेटा को डिजिटल तरीके से ट्रैक करने की योजना को लागू करना। स्थानीय स्तर पर विश्वास पैदा करना। कुछ समुदाय में वैक्सीनेशन के प्रति संदेह है, जिसे दूर करना जरूरी है। 1.4 करोड़ बच्चों का बिना वैक्सीनेशन रह जाना न केवल उनके लिए खतरा है, बल्कि समाज और मानवता के लिए सामूहिक जोखिम बन सकता है। अच्छी खबर यह है कि जहां टीकाकरण पहुंच रहा है वहां 89% बच्चों को DTP की पहली खुराक दी जा चुकी है, लेकिन 100% सुरक्षा तभी संभव होगी जब 0 डोज वाले बच्चों तक भी वैक्सीन पहुंचेगी।